बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर अकरम प्रोग्राम सम्स अप में आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जुल्म और बर्बरियत का जो दौर जिसका मैं इजहार कर चुका था जब हिंदा मरियम नवाज़ इक़्तिदार में आई है, वज़ीर आला बनी है, कि एक ऐसा दौर शुरू होने वाला है जिसकी मिसालें दी जाएंगी। मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा से रोज़ाना अपने हर व्लॉग में कहता हूँ कि जब से इलेक्शंस हुए हैं पब्लिक को एहतजाज करना चाहिए, निकलना चाहिए अपने हक के लिए। ये चीज़ जो होती है ये हुकूमतों के ऊपर बड़ा एक दबाव रखती है, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव रखती है। उनको ये महसूस होता है कि पब्लिक को अगर हम ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे या ज़्यादा तंग करेंगे तो ये हमारे लिए उल्टा गले की हड्डी बन सकती है, मसला बन सकता है। और देखें, अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो तो आपके ऊपर वो कंटिन्यू जुल्म करेंगे। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आज ज़िले शाह के बाद जो अहमद शाह के साथ जो हुआ है, अच्छा, और उनकी बदमाशी का लेवल आप चेक करें कि लोगों को कितना वो बेवकूफ़ समझते हैं, बल्कि लोग हैं भी हैं। सीधी सी बात है पाकिस्तानी अवाम कि वो उसका, और ये कह रहे हैं कि यार उसको पीटीआई के लोगों ने मारा है। ठीक है, वो उसकी वीडियोस लाइव चल रही हैं, लाइव वीडियोस जब उसको अरेस्ट कर रहे हैं, वो ठीक ठाक हट्टा कट्टा माशाल्लाह उसको लेके जा रहे हैं। तो बाद में जब हॉस्पिटल में जाके लोगों को शक पड़ा, उसके घर वालों को, दोस्तों को पता शक पड़ा कि यार ये कोई मसला चल रहा है, तो उन्होंने जब पता देखा तो पता चला कि वो तो कोमा में है भाई, उसको मारा इतना गया है। तो पुलिस ने आगे से बयान दे दिया कि ये अपना इसको पीटीआई के लोगों ने मारा है। देखें, बात ये है, ये तो होना था, एक्सपेक्टेड था। मैं जैसे कहते हैं जब तक आप उन हालात में नहीं है जहाँ पे आप कहेंगे कि यार मुझे कोई मसला नहीं है या ठीक चल रहा है निज़ाम, तो ऐसे कुछ नहीं। अब हालात बदल गए हैं, आप हालत जंग में हैं साहिबान। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सकूत ढाका जिसका मैं हमेशा रोज़ाना जिक्र करता हूँ, देखें बात ये नहीं है कि आप लोगों के साथ अगर कुछ नहीं हो रहा तो आप लोगों को कुछ करने की, रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही चलने दे सिस्टम को। सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता। आप कहेंगे 2-4 जर्नैल ऊपर से ख़राब हैं, वो ठीक हो जाएंगे, अगली दफ़ा कोई चेंज होके आएगा तो सिस्टम ठीक रहेगा। नहीं, उनका सिस्टम ही है। उन्होंने जो स्क्रूटनी का सिस्टम रखा हुआ है विद इन दी फौज, वैसे आप देखिए स्ट्रक्चर देखिए ना उनका सर। आप उनके जो कैंटोनमेंट के एरियाज जो पाकिस्तान में बने हुए हैं जहाँ पे इनकी रहायशें हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल कोट करता हूँ मलीर कैंट को, जहाँ पे मैं खुद भी एक दफ़ा गया था और मैं बड़ा हैरान हुआ था। फिर मैंने कहा नहीं यार कोई नहीं, इनका नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन अब चीज़ें समझ आती हैं, वहाँ पे किसी मुल्क में एंट्री के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत होती है, तो उस कैंटोनमेंट का एंट्री के लिए आपको शनाख्ती कार्ड के साथ साथ पता नहीं क्या हवाले देने पड़ते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, किस मकसद के लिए आप अंदर जा रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान में है, ये डीएचए इन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये 2-4 बंदे तो नहीं करते, इनका इंटरनल सिस्टम ही ऐसा है। ये तो उनको इन्होंने अपने इलाके बनाए हुए हैं। तो स्टेट विद इन दी स्टेट यही है ना सर, इन लोगों ने, फौजियों ने जो बनाया हुआ है। तो स्टेट विद इन दी स्टेट यही है, ये सिस्टम चला रहे हैं। और ये अवाम को तो ये समझते हैं कि ये हमारे कमी ना कुत्ते हैं ये। तो आप लोगों को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए और आपको अपने हक के लिए निकल के खड़े होना चाहिए कि जब तक आप एहतजाज नहीं करेंगे अपने हक के लिए, आपको ये इसी तरह भेड़ बकरियों की तरह ये रगड़ते रहेंगे और फिर आपके पास कोई चॉइस भी नहीं होगी। जब इतना देखें, एक मसले कि इससे बड़ी क्या मिसाल होगी कि आपके ऊपर एक क्रिमिनल जो बंदा है, कातल आदमी जो है, और वो जिसके बारे में कि अब बाकायदा मीडिया के ऊपर ये डिस्कशन जारी हैं, जो आलमी मीडिया ने भी इसको डिस्कस किया है। उन्होंने तो वेलकम नहीं किया है शहबाज शरीफ को। उन्होंने कहा ये 2 नंबर जो उन्होंने बनाया है प्राइम मिनिस्टर इस दफ़ा, वो आ गया है। उसके बारे में तो ये अभी मीडिया में डिस्कस हो रहा है कि ये मेंटली इज नॉट स्टेबल मेंटली। ठीक है, मेंटली उसको कोई प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल उसको बात करते हुए कभी कुछ बात कर देता है, कभी कुछ, कभी इधर देखता है, कभी कुछ। ठीक है, जैसे मरियम है, वो एक जो भी है लेकिन एक होशमंद पागल खातून है। उसको मतलब वो पता है क्या करती है, जो उसको उसके सेंसेस काम करते हैं। उसको पता है मैंने किसकी वीडियो बनानी है, कैसे बनानी है, कैसे चलानी है, किसको कैसे जर्नैल को कैसे ब्लैकमेल करना है, उसको सारा पता है। नवाज शरीफ को भी पता है, इसको तो पता ही नहीं है। इसको पता ही नहीं मैं कल कहाँ फिर जा रहा हूँ, कल कहीं मैंने कहाँ आना है, कहाँ नहीं आना है, मैंने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। ये तो उधर असेंबली में खड़े होकर कहता है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे अपोजिशन लीडर आपने चुन लिया है। इसका तो दिमागी तवाज़ुन काम ही नहीं करता। ठीक है ना। और ये गैंग और जो राना सनावला है,
ٹھیک ہے. وہ طیبہ راجہ نے جو بیان دیا ہے کہ یار مجھے کسی کی انہوں نے جو ریپ والی خاتون کی ویڈیو میری امی کو انہوں نے بھیجی اور کہا کہ یہ آپ کی بچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو میں نے اگلے دن امی سے ملی, میں نے کہا کہ وہ تو میں نہیں ہوں, کسی اور کی ویڈیو انہوں نے چلا کے ان کو ڈرایا دھمکایا. اور یہ اسی دن کی بات ہے جس دن رانا سناولا نے ٹی وی کے اوپر آ کے کہا تھا کہ یار کوئی ایسا واقعہ ہونے جا رہا ہے کہ جیل میں کسی خاتون کی عزت لوٹی جائے گی. ٹھیک ہے. یہ لوگ تو ان کی تو دنیا ہی نہیں ہے. ہم جس سسٹم میں معاشرے میں رہتے ہیں, شریف لوگ جو پاکستان میں عام لوگ ہیں, وہ تو ان کا سسٹم ہی نہیں ہے. ان کا تو سسٹم ہی اور ہے. ٹھیک ہے. شرابیں, کبابیں, زنا, ان کے تعلقات بھی ایسے ہیں. ٹھیک ہے. وہ گوگی بانٹتے, فلام بانٹتے, وہ جو لاہور کے جتنے بڑے بدماش ہیں وہ شہباز شریف کے جاننے والے, وہ کسی کو ایس ایچ او بنایا, کسی کو ایس پی بنا دیا, کسی کو, وہ انہی سے سارے کام لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ان کا تو سسٹم, ان کی تو دنیا ہی اور ہے. تو یہ تو ابھی جب تک رہیں گے تو آپ سکون سے نہیں رہ سکتا پاکستانی کوئی بھی اپنے گھر میں. تو پلیز آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچئے اور اس کے اوپر ڈسکشنز کیجئے. ٹھیک ہے. انفارمیشن لینے کی کوشش کیجئے, انفارمیشن دینے کی کوشش کیجئے. اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں, احتجاج کریں, کچھ بھی کریں آپ, لیکن آپ کو یہ کھڑا ہونا پڑے گا, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. میں اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اب اجازت چاہوں گا, اور اگلے ویلاگ میں کچھ ایسے حقائق کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا جس میں میں لندن کی بھی کچھ خبریں ہیں, میں ان کے اوپر ذرا زیادہ اپنی ورکنگ کر رہا ہوں. بڑی خاص خبریں ہیں, کون سی سیاسی پارٹی میں کون سا بندہ جو ہے وہ گھس بیٹھی ہے اور کس کے لیے کون کام کر رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.